चलिए एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन काफी काम का चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन का क्या मतलब है कि यदि आपके पास है ना एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन हमको कैलकुलेट करना है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चे? हम लोग डिनोट करते हैं ई पी, नीचे पी लिखेंगे और एन लिखेंगे, फैक्टोरियल एन लिखेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर, और बगल में जिस प्राइम नंबर में आप जिस फैक्टोरियल का निकालना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसका डेफिनेशन होता है ईपीएन का एन बाई पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एन बाई पी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर प्लस करेंगे एन बाई पी का पावर बढ़ा देंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, फिर आप क्या करेंगे एन बाई पी का क्यूब करेंगे और बढ़ते 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 आप कहां तक जाएंगे? आप जाएंगे एन बाई पी का पावर के, पी का पावर के तक जाएंगे। ठीक है, सारे का बॉक्स और स्टॉप कर देंगे। जहां बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। फिर बॉक्स डिनोट्स जीआईएफ, बॉक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जीआईएफ को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं तब समझते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते को देख के कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, एग्जाम्पल से देखते हैं तब क्लियर होता है। और इसमें कंडीशन डालेंगे कि जहां पे पीके जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एन है और लेस देन इक्वल टू पीके प्लस 1 है। बोलेगा सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे एक्सपोनेंट निकालना है फैक्टोरियल 5 में 2 का, सो कैसे पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5। तो आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 120 होता है। 120 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो कितना आएगा? 120 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 120 का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कितना 60, फिर 2 से कितना 30, फिर 2 से कितना 15 और 2 का पावर 3 5 इंटू 3 इंटू 5। कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन, मतलब यदि किसी फैक्टोरियल एन को यदि हम एक्सपैंड कर दें, फैक्टोरियल का वैल्यू तोड़ दें, जैसे फैक्टोरियल 5 समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आया 120, तो 120 में को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 का जो पावर होगा ये पावर दे देगा फार्मूला। मतलब ये फार्मूला क्या देता है? ये फार्मूला 2 का पावर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आंसर होना चाहिए 3। यानी ये फार्मूला देगा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर का देता है, प्राइम 2, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2 इन फैक्टोरियल 5। इसको ये मतलब हुआ। तो फैक्टोरियल एन को यदि हम एक्सपांड करेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर पे जो पावर होगा, वो पावर ये फार्मूला देता है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। अब हमको तो पता चल गया कि 3 आ रहा है, अब इस फार्मूला से निकाल के देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है? 5/2। इसका लेंगे जीआईएफ वैल्यू, फिर लेंगे 5/2 का स्क्वायर और यहां पर रुक जाएंगे। इसके बाद यदि करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। पी का पावर के जो है वो n से छोटा या बराबर होना चाहिए। इसके बाद करेंगे तो 8 आ जाएगा। 5/8 0 1 के बीच, 0 1 के बीच के नंबर को बॉक्स क्या बना देगा? 0 बना देगा।
आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 5/2 2.5, 2.5 का बॉक्स प्लस 5/4 1.25, 1.25 का बॉक्स 1। तो ये आ रहा है बच्चे 2 + 1, कितना आंसर आ रहा है 3। तो अच्छा फॉर्मूला है। मतलब किसी भी फैक्टोरियल को जब हम लोग एक्सपांड करेंगे और उसमें उसका जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर पे जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट बता देता है। तो 2 पे पावर कितना आ रहा है 3, 3 का पावर कितना आ रहा है 1, 5 का पावर कितना आ रहा है 1, ये बता देगा, ये बता देगा। अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है। एक एग्जांपल और करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ, छोटा सा एग्जांपल से समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गया, n/p बॉक्स n/p², n/p³ बढ़ते बढ़ते p के तक जाना है, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, यानी हमको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 3 किसमें फैक्टोरियल 100 में। मतलब हम जब फैक्टोरियल 100 को जब एक्सपांड करेंगे तो उसमें 3 पे जो पावर आएगा एक्सपोनेंट आएगा, ये एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला देता है। सो फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे बच्चे, इस फॉर्मूला को लिखेंगे 100/3 प्लस, बोलिएगा 100/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100/3 का क्यूब 27, और जाएंगे 100/3 का पावर 4। इसके आगे जा सकते हैं क्या, नहीं, आगे 0 हो जाएगा। कहां तक जाना आप समझ गए, GIF। अब 100/3 कितना 33, 33 बना देगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 33। 100/9, 100/9 कितना रहा 11, 11 पॉइंट समथिंग, 11 बना देगा। 100/27 कितना 3 पॉइंट समथिंग 3 बना देगा, और ये कितना बना देगा 1 बना देगा, 1 बना देगा। 33, 11 और 3 14, 1 15, 15 48। ओ मतलब 3 का जो पावर आएगा ना बच्चे 48 आएगा। कितना बड़ा काम कर दिया फॉर्मूला, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। तो किसी भी फैक्टोरियल को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उसका जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उस प्राइम नंबर पे कितना पावर होगा वो पावर मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। तो 3 का पावर कितना होगा 48 होगा। 3 का पावर कितना होगा 48 होगा। क्लियर हुआ। yes sir. एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100/50, इसमें आपको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 7। तो 100/50 को क्या लिखेंगे, NCR क्या पढ़े हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। 7 का एक्सपोनेंट बताना है ना, 7 का एक्सपोनेंट बताना है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100 निकालना है। हम लोग को ये फॉर्मूला क्या देता है, एक्सपोनेंट ऑफ n/p इन फैक्टोरियल n। तो पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100 कितना आ रहा है। फिर नीचे हमको इसका भी जरूरत है, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 50 कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए। 4 का पावर क्या होगा नहीं बताएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ प्राइम नंबर का पावर क्या होगा वो बताएगा। ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे बच्चे, 100/7 का बॉक्स वैल्यू प्लस 100/7 का स्क्वायर प्लस क्यूब, जाएंगे क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे, नो सर, नहीं करेंगे, आगे 0 हो जाएगा सब। 100/7 कितना आ रहा है 100/7 उसका बॉक्स 14.14, 14 ले लीजिए, पॉइंट में नहीं बोलना, बॉक्स तो इंटीजर बना देगा। 100/49 2 पॉइंट समथिंग 2 बना देगा, 16 आएगा। यहाँ आइए, एक्सपोनेंट ऑफ 50 फैक्टोरियल 50 में 7 का पावर क्या आएगा, 50/7
50/7 का स्क्वायर। आगे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नो सर। 7 पॉइंट समथिंग 7 और ये 1 कितना बना देगा? 8 बना देगा। मतलब बच्चे जब हम इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पर कुछ पावर आएगा, 3 हो सकता है उस पर भी पावर कुछ आए, 5 पर भी पावर आएगा ना। लेकिन 7 पे पावर कितना आएगा ये पता चल गया, 16 आएगा। नीचे भी कुछ नंबर आएंगे और 7 का पावर 8 आएगा, और इसका भी जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें भी 7 का पावर 8 आएगा। बाकी सबको मतलब नहीं है। तो ऊपर में आ गया 7 का पावर 16 और नीचे भी आ गया 7 का पावर 16। और भी नंबर होंगे लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इंटरेस्ट सिर्फ 7 में है। तो 7 का पावर कितना आ जाएगा? 0। 7 का पावर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। अच्छा सवाल था, फिर से समझ गए। एनसीआर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर। तो फैक्टोरियल 100 में 7 का पावर क्या होगा ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। फैक्टोरियल 50 में 7 का पावर क्या होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो जब फैक्टोरियल 100 का हम एक्सपैंड करेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पर कुछ पावर आएगा, 3 पर भी कुछ पावर आएगा, 5 पर भी पावर आएगा, 7 पर भी पावर आएगा। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ 7 में है, तो 7 का पावर 16 आएगा। नीचे भी 7 का पावर 8 आएगा और 7 का पावर 8 आएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, पावर घट जाएगा। तो 7 का पावर कितना आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या होगा इसका? 0। आंसर क्या होगा बच्चे? 0 होगा। इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो होगा इसका समझिएगा। तो यदि हम फैक्टोरियल 100 को एक्सपैंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरो का सवाल देखते हैं। इसमें 2 का पावर कुछ आएगा, अल्फा आएगा। 3 का पावर भी कुछ आएगा, बीटा आएगा। 5 का पावर भी कुछ आएगा, गामा आएगा। और 7 का पावर भी कुछ आएगा, डेल्टा आएगा। इस तरह से और भी पावर आएगा, मुझे नहीं पता। जीरो कैसे बनता है बच्चे? जीरो का बनता है 10 से बनता है, और 10 किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है। मतलब आपका इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए? 2 और 5 में होना चाहिए। आप बोलिएगा सर 2 पर कितना पावर है ये मैं कैलकुलेट कर लूं, और 5 पे कितना पावर है ये मैं कैलकुलेट कर लूं, तो कितना जीरो होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो अल्फा क्या है मेरे बच्चे? अल्फा है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2 इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में 2 का जो एक्सपोनेंट है वही तो अल्फा माने हैं। क्या फॉर्मूला होता है? 100/2 का बॉक्स। फॉर्मूला बहुत इजी होता है, 100 बाई पावर बढ़ाते जाइए 2 का स्क्वायर, और आगे बढ़ेंगे 2 का क्यूब, और आगे बढ़ेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, कहां तक जाएंगे? 2 का पावर 6 तक। 2 का पावर 6 तक। हमारा इंटरेस्ट 2 और 5 में ही क्यों है? हमारा इंटरेस्ट 2 और 5 में ही क्यों है? क्योंकि हमको नंबर ऑफ जीरो ढूंढना था। ये कितना आ रहा है बच्चे? 50। ये कितना आ रहा है? 25। ये कितना आ रहा है? 25। ये आ रहा है 12। और ये 16 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 96, और ये आ जाएगा 32। 3 बार में 3 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा 1। 2 पर पावर कितना आ रहा है? 75, और 6×3=9 + 85, 97। मतलब 2 का जो पावर आएगा ना बच्चे 97 आएगा। 97 आएगा। मतलब 2 पे पावर कितना आएगा? 97। बोलेगा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको गामा कैलकुलेट करते हैं। गामा हमने किसको माना है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 5 इन फैक्टोरियल 100। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 5 इन फैक्टोरियल 100।
तो ये हो जाएगा 100/5 का बॉक्स और ये हो जाएगा 100/5 स्क्वायर का बॉक्स। इसके आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 का पावर 3 करेंगे 125 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, 1 से कम 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 24। तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि 2 का पावर ज्यादा आया और 2 का पावर कितना आया? 97 और 5 का पावर कितना आया? 24। तो 10 बनाने के लिए 2 से 24 बाहर कर लीजिए और 5 से 24 बाहर कर लीजिए। तो जो रेस्ट 2 का जो पावर बचा उसको आप अलग कर लीजिए। 2 का पावर कितना बचा? 373 बचा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें 5 का भी पावर आ रहा है, 3 का भी कुछ पावर आ रहा है, बीटा माने थे, और 7 का भी कुछ पावर होगा, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 2 और 5 में है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 2 और 5 में है। तो ये 2 अलग कर दिए और यहां से कितना आ रहा है बच्चे? 10 का पावर कितना आ रहा है? 24। यानी जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा? नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 24। मतलब फैक्टोरियल 100 को जब हम एक्सपांड करेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 1 तक, तो उसके लास्ट में 24 तो जीरो रहेगा। उसके लास्ट में कितना जीरो होगा? 24 जीरो होगा। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट यह है कि जब आप इतना जान गए हैं कि 2 और 5 में एक्सपोनेंट हमेशा किसका ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा होगा, 5 का कम होगा। तो यदि आप कंपटीशन में यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ डायरेक्ट 5 का पावर निकाल। देखिए यहां से 2 पर भी कुछ पावर आया और 5 पर भी पावर आया। पहले मैंने पूरे बेसिक तरीका से बता दिया। फिर आपको 2 और 5 मिलकर के 10 बनेगा। तो यहां से जो 2 का पावर 73 है, ये 2 10 बनाने में भाग नहीं लेगा, आपका सिर्फ 24 पावर ही 10 बनाने में भाग ले रहा है। तो इसमें शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि आप सिर्फ क्या निकालिए? 5 का एक्सपोनेंट निकालिए। जनरल तरीका ये है बनाने का। लेकिन अब हम लोग को एक चालाकी समझ गया है कि अच्छा यदि हम 5 का एक्सपोनेंट निकाल लें, 2 का एक्सपोनेंट नहीं निकालें, क्योंकि 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, 5 का एक्सपोनेंट कम होगा। इतना तो समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है। तो 5 का जो एक्सपोनेंट होगा वही तो आंसर हो गया। जो 5 का एक्सपोनेंट आया वही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यही सवाल यदि हम जेई में आ जाए तो हम 2 भी निकालेंगे, फिर 5 भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि 2 और 5 मिलकर कितना 24 बना रहा है। हम लोग अब चालाकी क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंट ऑफ क्या निकालेंगे? 5। एक्सपोनेंट ऑफ क्या निकालेंगे? 5। और जो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 आएगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। छोटा टॉपिक था ये, ओवर कर दिए। क्लियर है? तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन का क्या यूज है? तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी क्या करता है कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, फैक्टोरियल में जो उसका हम पूरा नंबर आएगा, फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने के बाद उसका जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें जो प्राइम नंबर का जो एक्सपोनेंट आएगा वो देगा। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n by p स्क्वायर, n by pq, n by pk। pk का वैल्यू n से छोटा और pk प्लस 1 से ये होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। तो ये 2 पर जो एक्सपोनेंट है फैक्टोरियल 5 के जो एक्सपेंशन में जो 2 का एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट मुझे दे रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से हमने समझा। फिर हमने इसको एक बड़े प्रॉब्लम पे अप्लाई किया कि 100 फैक्टोरियल में 3 का पावर कितना होगा? तो 48 होगा। फिर एक और सवाल किए कि 100C50 में 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा? और इसका एक और हम लोग एप्लीकेशन देखें कि नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। हमने फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो आएगा लास्ट में, उस जीरो के संख्या को कैलकुलेट कर लिए। कितना जीरो आएगा? 24। तो पहले मैंने बेसिक तरीका से बताया कि 2 का निकालिए, 5 का निकालिए, और दोनों में जो छोटा होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाएगा, 24 पावर आएगा। लेकिन फिर मैंने शॉर्टकट बोला कि अब आप 2 और 5 क्यों कैलकुलेट करेंगे? आप डायरेक्ट 5 का एक्सपोनेंट निकाल दीजिए। जो 5 का एक्सपोनेंट आएगा
फैक्टोरियल 100 में वही नंबर ऑफ जीरोस को देगा, क्योंकि 2 पर तो उतना आ ही जाएगा, क्योंकि 2 पर एक्सपोनेंट तो हमेशा ज्यादा आएगा 5 से, आया ना, आंसर डायरेक्ट 24 हो यस। जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अभी है और भी टॉपिक्स हैं, पीएनसी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और लगेगा। ठीक है, आज इतना ही। यस, थैंक यू। ओके ओके।